दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शानू। दोस्तों आज के वीडियो में हम बैटल ऑफ पलासी को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिनके बुक्स में ये बैटल के बारे में दिया हुआ है, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। दोस्तों बैटल ऑफ पलासी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन से एक परमिशन लिया कि वो ईस्ट में जा करके, इंग्लैंड के ईस्ट रीजन में जा करके वो ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों ये परमिशन भी था और एक तरह का एग्रीमेंट भी था। ये एग्रीमेंट इस मामले में था कि जिस जगह पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी जा करके ट्रेड करेगी, उस जगह पे दूसरा कोई भी यूरोपियन कंट्री का ट्रेडर नहीं आ सकता और नहीं ट्रेड कर सकता। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वे इंडिया के पास क्यों जाना चाहते थे। क्या है ना कि इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, जैसे यहाँ पे कॉटन, जूट, स्पाइसेस, मसाले जो होते हैं ये सारे बहुत कम दामों में मिलते थे, जिसको कि ये लोग अपने देश में ले जा करके बिजनेस करते थे और ज़्यादा दामों में वहाँ बेचते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया करते। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 ईस्वी में सबसे पहले हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपना एक डेरा डाला, उन्होंने अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया। दोस्तों यहाँ पे भी एक सवाल उठता है कि वे आखिर उतनी दूर बे ऑफ बंगाल से होते हुए या फिर उतनी दूर जाकर के ईस्ट में इंडिया के उन्होंने अपना फैक्ट्री को सेटअप क्यों किया। वो चाहते तो इंडिया के वेस्ट पोर्शन में भी, वेस्ट पार्ट में भी वो जाकर के ट्रेड कर सकते थे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते थे, जो कि बहुत इंग्लैंड से नज़दीक पड़ता। दोस्तों इसका कारण ये है कि इंडिया के वेस्ट साइड में, गोवा वगैरह वाले रीजन में पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का पहले से कब्जा हो गया था। वे लोग पहले ही से वहाँ पे ट्रेड करते थे और उनका ट्रेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पे क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच था कि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। तो ये जो वेस्ट में फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे, ये लोग जो है सो आपस में लड़ते रहते थे ट्रेड को लेकर के कि कोई कभी ज़्यादा कमाएगा। क्या होता था कि ये लोग आपस में इस तरीके से लड़ते थे कि कोई किसी की नाव को डुबा देता था, किसी के नाव पे हमले कर देता था, इस तरीके से ये लड़ते थे। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इनको एक ऐसा इलाका चाहिए जहां पे कि कोई कंपटीशन ना हो, कोई इनको अड़चन ना मिले और जहां से वो बहुत ही स्मूथ तरीके से वो अपने बिजनेस को कैरी आउट कर। देखिए अंग्रेज ना शुरू से ही बहुत तेज हुआ करते थे, उनका जो दिमाग था ना बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का हुआ करता था। वो जानते थे कि हमें प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है। दोस्तों इन्होंने अपना फैक्ट्री नहीं, एक किला को इन्होंने सेटअप किया था हुगली नदी के किनारे। उस किले में क्या करते थे कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हुआ करते थे आसपास के, उनसे वो चीज़ों को सस्ते दाम में खरीदते थे और उनको एक जगह पर वो जमा कर लेते थे। अब क्या है कि छोटे छोटे चीज़ों को बार बार एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि एक बार में मैं मटेरियल को बल्क अमाउंट में जमा कर लूँ और इसको एक साथ एक्सपोर्ट कर दूं। तो इसलिए ये जो किले बनाते थे, इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, देख रेख के लिए वहां पे गार्ड्स हुआ करते थे। दोस्तों ये उनका किला हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अपने किले के आसपास ही ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को इन्वाइट किया कि आप यहीं पे अपने छोटे छोटे जो आपके बिजनेसेस हैं आप इन्हीं के आसपास कीजिए। उससे इनको और सहूलियत पड़ गई, इनसे इनका ट्रांसपोर्ट का जो खर्च था वो बच जाया करता था। अच्छा, उन दिनों औरंगजेब का शासन हुआ करता था। अब देखिए ब्रिटिश लोग कितने तेज थे। ये लोग अपने काम को निकालने के लिए जो भी मुगल के ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, उनको छोटे छोटे पैमाने पे घूस देते थे। छोटे लेवल से घूस देते देते वो शुरू करते ऊपर तक बहुत पहुंच गए। धीरे धीरे इनकी पहुंच या फिर संपर्क औरंगजेब तक भी हो गई। अब देखिए औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि हमें अंग्रेजों को एक जमीन का प्लॉट देना है, ठीक है, जिसमें वो बिजनेस करेंगे और वहां से हम कोई रेवेन्यू, कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फरमान जारी कर दिया औरंगजेब ने, जिससे अंग्रेजों को फायदा होना शुरू हो गया। देखिए भारत में चीजें तो सस्ती थी, लेकिन यहां से बाहर भेजने के लिए कुछ टैक्स डिटरमाइन किए गए थे। कुछ टैक्स होते थे जो कि किसी भी ट्रेडर को, किसी भी बिजनेसमैन को इस देश से दूसरे देश अगर कोई चीज ले जाना होता था तो वो टैक्स भरना पड़ता था, और उस समय टैक्स बहुत भारी मात्रा में हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने घूस दे दे करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस टैक्स को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया कि हम जो चीजें ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने वाले हैं वहां से हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन इस जगह पे एक कमी ये हो जाती है कि उन्होंने, अब देखिए कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया अब कि वो ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली तरीके से, नाजायज तरीके से वो चीजों को उठाते थे और उठा करके वो ले जाते थे, अपने देश में भेज दिया करते थे। 1756 में अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने।
अब देखिए, जो अंग्रेज चोरी चोरी चुपे चुपे जो अनऑफिशियल तरीके से यहाँ से चीज़ों को अपने देश में एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस पर तो टैक्स देना बनता है। अब ये अंग्रेज क्या करते थे, अड़ियल थे, जिद्दी थे, बदमाश थे। ये चाहते थे ना टैक्स देना किसी तरह का, ना किसी तरह का रोक टोक इनको चाहिए था, ठीक है। लेकिन बंगाल के नवाबों को ये बात मंजूर नहीं थी। इससे बंगाल के रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था दोस्तों। तो इसी वजह से बंगाल के नवाब ने, सिराजुद्दौला ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। आप चीज़ों को अनऑफिशियल तरीके से, जो जिन चीज़ों को ऑफिशियली परमिशन मिल गई, जिन चीज़ों को ले जाने की, उनके लिए आप पैसे मत दीजिए, लेकिन जिन चीज़ों को आप अनऑफिशियली यहाँ से ले जा रहे हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अंग्रेज ऑफिशियल्स ने मना कर दिया कि हम पैसे, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की सोच ये थी, ये जो सिराजुद्दौला है इसका कोई तो राइवल होगा, हम उस राइवल को इसके अगेंस्ट खड़ा करते हैं, सिराजुद्दौला को मरवा देते हैं, और उसके बाद जो राइवल को हम लोग सपोर्ट करके खड़े करेंगे, अब उनसे हम जो तरह की चीज़ें चाहते हैं, जिस तरह का टैक्स चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो मंजूर कर देगा दोस्तों। सिराजुद्दौला ने इस मसले में अंग्रेजों से बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज जिद्दी और अड़ियल थे, इन्होंने बात को नहीं माना। और अंत में सिराजुद्दौला ने 30,000 अपने फौज को लेकर के, 30,000 सैनिकों को साथ लेकर के, कासिम बाजार एक जगह था जहां पे अंग्रेजों का एक किला बना हुआ था, जिसमें वो चीज़ों को जमा करते थे, जहां पे अंग्रेज ऑफिशियल्स रहते थे, उस जगह जाकर के हमला कर दिया। जितने भी अंग्रेज के अधिकारी थे, उन सबों को बंदी बना लिया गया, उनके हथियार छीन लिए गए और उन सब को उसी किले में बंद कर दिया। ये कलकत्ता वाली बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लग गई। अब मद्रास में देखिए, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फोर्सेस को भेज दिया गया, सिराजुद्दौला को बंदी बनाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनके खिलाफ फोर्सेस को भेज दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना यहाँ से निकली और एक जगह था पलासी, उस जगह पे रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने सिराजुद्दौला की फौज का सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना भयंकर था, देखिए भयंकर होने के पीछे भी कारण, ये लड़ाई वर्चस्व की थी और वर्चस्व की वजह से इस लड़ाई ने भयंकर रूप दिया। अंत में सिराजुद्दौला को मार दिया गया। देखिए, किसी भी लड़ाई में जब कोई भी हारता है या मरता है तो पुराने जमाने से यह कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। सिराजुद्दौला की फौज में एक उसका कमांडर था मीर जफर। देखिए, मीर जफर के साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। वो कभी भी किसी भी जंग में, मतलब उसके पास जंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। दूसरी चीज कि वो बड़ा ही लालची था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको लालच दिया कि सिराजुद्दौला को मरने के बाद तुमको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इसकी वजह से मीर जफर ने गद्दारी कर ली सिराजुद्दौला से और सिराजुद्दौला मारा गया दोस्तों। तो ये था बैटल ऑफ पलासी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको अगले किस बैटल पे वीडियो चाहिए। मैं वैसी वीडियोस बनाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।